जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे नियम समझेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इन क्वेश्चनों में कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, तो उन कॉन्सेप्ट और रूल को भी हम लोग आज जानेंगे, आज समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल ये है, यदि 9 को 99 बार लिखा जाए और 13 से भाग दिया जाए तब शेष पर क्या बचेगा। यानी कि 9 को 99 बार लिखा जाए, 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब यहाँ पर एक रूल हमें देखना पड़ेगा। एक रूल क्या है? रूल ये है आपका कि कोई भी अंक, कोई भी डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो जाए, कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट हो जाए तो उससे बनने वाली संख्या हमेशा 13 से पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे ये 2 है, यदि 2 को हमने 6 बार लिख लिया, यदि 2 को हमने 6 बार लिख लिया दोस्तों, तो ये नंबर 13 से 100% पूर्णतः डिवाइड होगा। दोस्तों कैसे, यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों 13 एकम 13, यहाँ से आ गया आपका 9, 13 सत्ते 91, यहाँ से आ गया 12, नहीं जाएगा 0, 13 नम 117, आया 5 2, 13 चौका 52। दोस्तों पूरा पूरा कट गया। यानी कि नियम क्या है? नियम यहाँ से क्या बना? यहाँ से नियम ये बना, यदि कोई भी अंक 6 बार रिपीट कर जाए, यदि कोई भी अंक 6 बार रिपीट कर जाए तो उससे बनने वाली संख्या 13 से 100% कटेगी, 100% पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो यहाँ हमने नियम समझ लिया। यानी कि 9, अगर 9 को हम 99 बार लिखें, हम 9 को 99 बार लिखें तो 9 जो है 6 के पेयर में, 6 के पेयर में ये कट जाएगा। 9 जो है 6 के पेयर में कट जाएगा दोस्तों। यदि इसको 99 बार लिखा जाए, यदि इसको 99 बार हमने लिख दिया है 9 को, तो 6 के पेयर में कटेगा। क्योंकि कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट हो जाए, कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट हो जाए तो उसमें 13 से भाग देंगे तो वो नंबर पूरा पूरा 13 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात वहाँ पे शेषफल 0 बचेगा। यही नियम है। यानी कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट हो जाए, कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट हो जाए तो वह 13 से पूरा पूरा कटेगा और वहाँ पे शेष हमारा 0 आएगा। दोस्तों ये रूल है। ये क्या है? ये रूल है। कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट हो जाए, कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट हो जाए तब उसमें 13 से भाग देंगे तो वहाँ पे शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। दोस्तों ये रूल है। अब यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से समझ में आया कि 6 के पेयर में जो भी नंबर बन रहे हैं सारे के सारे नंबर हमारा 13 से कट जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि यदि 9 को हमने 99 बार लिखा, यदि 9 को हमने 99 बार लिखा तो 99 बार में हमारे 6 के कितने पेयर बने? तो 16 छक्का 96 दोस्तों, 16 छक्का 96, यहाँ पे 16 तो पेयर बन गए। यानी कि 9 के जो 6 पेयर बन रहे हैं, सॉरी, जो 9 को हमने 6 बार लिखा तो उसके 16 पेयर बन गए। यानी 16 छक्का 96, 96 बार जो 9 है वो कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितनी बार बचा? यहाँ पे 3 बार 9 हमारा शेष बचेगा। यानी कि हम इसी 3 बार 9 में हम यहाँ 13 से भाग दे लेंगे। अब जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इससे पहले जो 96 बार 9 आया था वो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्योंकि कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट हो जाए, कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट हो जाए तो 13 से पूरा पूरा कट जाती है। तो ये जो 9 है, 9 यदि 6 बार रिपीट होगा 13 से पूरा पूरा कटेगा। तो हमने ये देख लिया कि 99 में ये 6 के कितने पेयर बन रहे हैं? 16 पेयर बन रहे हैं। 16 छक्का 96, 96 तक जो 9 है वो तो कैंसिल हो गया।
केवल 3 बार 9 बचेगा, इसी में हम लोग 13 से भाग देंगे तो 13 सत्ते 91, 8 बचेगा 89, 13 छक 78, यहाँ पे शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 11 और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार प्रश्न था। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। आज की सीरीज में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हमने उठाए हैं। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आइए दोस्तों देखते हैं। यदि संख्याएं छोटी हैं, यदि संख्याएं हमारी 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हैं और इनकी पावर दी गई है और इसमें हमें छोटा या बड़ा छांटना है, हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या पावर का एलसीएम, क्या पावर में हम एचसीएफ अधिक से अधिक इसमें आने की संभावना है। जैसे या हम इसमें ये देख लेंगे जो इनकी पावर है, ये पावर किस नंबर से कैंसिल हो रही है, उस बड़े से बड़े नंबर से इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। हमने देखा कि 2 की पावर 50 है ये, और यहाँ 3 की पावर ये 40 है, और ये 4 की पावर 30 है, और यहाँ 5 की पावर 20 है। यदि पावर कट रही है, यदि पावर कटे तो हम सभी की पावर हम काट देंगे। अबे ये 0 0 0 0 ये कैंसिल हो गया, ये 2 की पावर 5 बचा, 2 की पावर 5 का मतलब ये 32 होता है। ये 3 की पावर 4 बचा, ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू 81 होती है। ये 4 की पावर 3, ये वैल्यू 64 होती है, और यहाँ 5 की पावर 2, ये वैल्यू 25 होती है। अब यहाँ से सबसे बड़ा नंबर क्या है? अब यहाँ से सबसे बड़ा नंबर 81 है, और 81 किसकी वैल्यू है? तो 81 3 की पावर 40 की वैल्यू है, तो यहाँ से सबसे बड़ा नंबर हमारा 3 की पावर 40 होगा। तो क्या बन जाएगा? ये बनेगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों हमने इसमें क्या सीखा? हमने इसमें ये देखा कि यदि पावर किसी नंबर से घट रही है तो हम उस नंबर से पावर को काट के और पावर को मिनिमम ले आएंगे। अब उसके बाद हम इसको खोल लेंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है? ये 32 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25 होता है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 81 आ गई। ये किसकी वैल्यू थी? 3 की पावर 4 की थी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 3 की पावर 40 आएगी। अगर छोटी संख्या पूछता, अगर छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी 25 है। ये किसका मान है? 5 की पावर 20 का है। सबसे छोटी संख्या हमारी 5 की पावर 20 हुआ थी दोस्तों। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। हम इन्हें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी हम लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आरोही क्रम पूछता, अगर आरोही क्रम पूछता तो सबसे पहले सबसे छोटा ये आता, फिर उससे बड़ा ये आता, ये 2 की पावर आता 50, और उसके बाद आता 4 की पावर 30, और उसके बाद आता 3 की पावर 40। अब उसी प्रकार हम अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में भी हम इस प्रकार से हम आसानी से सवाल को लगा सकते थे। तो दोस्तों यहाँ से हम घटता क्रम, बढ़ता क्रम, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, कोई सा भी मान हम निकाल सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, हाँ 111 की पावर 111 गुणे 222 की पावर 222 गुणे 333 की पावर 333 गुणे 444 की पावर 444 गुणे 666 की पावर 666, और इसमें हमें इकाई का अंक हमें निकालना है। दोस्तों हमें इसमें इकाई का अंक हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें। अब जैसे इसमें यदि हमें इकाई का अंक निकालना है दोस्तों, ये बात हम जानते हैं, हम जानते हैं 1 की पावर कुछ भी हो उसमें इकाई का अंक 1 ही होता है। अब यहाँ 2 की पावर, अब जो पावर है, अब पावर हम 4 से भाग देंगे दोस्तों। हम पावर में 4 से भाग दे के हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं, यानी कि शेष निकालते हैं। अब यहाँ 2 की पावर,
अब 4 का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक में भाग देना है। अब 22 में 4 पंजे 20, 2 आएगा शेष, तो यहाँ 2 की पावर, ये आ गया आपका 2 गुणे। अब यहाँ भी ये 333 की पावर 333 है। अब लास्ट के 2 नंबर में हम 4 से भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, आएगी पावर 1, यानी ये कितना आ गया, शेष पावर 1 बचेगा, 3 की पावर 1 गुणे। दोस्तों अब 4 की पावर, हमें सिर्फ ये देखना है इवन नंबर है। अगर 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर दोस्तों इवन है, तो हमेशा इकाई का अंक हमारा 6 आएगा। अगर 4 की पावर ऑड नंबर है, तो इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। इस बात का दोस्तों हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों अब ये 4 की पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 आएगा। अब 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, वहाँ पे इकाई का अंक 6 ही आना है दोस्तों। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। अब 2 का वर्ग 4, 4 तियाँ 12, 2 का वर्ग 4, 4 तियाँ 12, हमें इकाई का अंक लेना है। 2 छक्का 12, हमें इकाई का अंक लेना है। 2 छक्का 12, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया, आ गया 2, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों रूल है, ये नियम को समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है ये। अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी सिंगल अंक, कोई भी अंक यदि 2 बार रिपीट हो जाए, तो 11 से 100% कटेगा। दोस्तों रूल क्या है, जैसे 5 5, ये सिंगल अंक 5 है और ये 2 बार रिपीट हो जाए, अगर ये नंबर 2 बार रिपीट हो जाए, तो ये 11 से 100% कटेगा। कोई भी सिंगल नंबर है, कोई भी अंक है, कोई भी अंक यदि 2 बार रिपीट हो जाए, ये 11 से 100% कटना है। नियम समझ गए आप। अगला नियम क्या है, 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या, 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या अगर रिपीट होती है, 2 अंकों से बनी संख्या अगर रिपीट होती है, तो ऐसा नंबर 101 से 100% कटेगा। अगर 2 अंकों, ये आप देखिए, 2 अंकों से 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक यदि रिपीट हो जाए, 2 अंकों से बनी संख्या रिपीट हो जाए, 2 अंक यदि रिपीट हो जाए, तो वो नंबर 101 से 100% कटना है, वो नंबर 101 से 100% कटना है। अब यहाँ 3 अंकों से बनी संख्या अगर रिपीट होती है, 3 अंकों से बनी संख्या रिपीट होती है, तो वो 1001 से 100% कटेगी। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रूल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रूल हमारे हैं, जिससे हमेशा एग्जाम में सवाल आते हैं। अगर 3 अंकों से बनी संख्या रिपीट हो रही है, तो ये पूरा नंबर हमारा 1001 से 100% कटेगा। दोस्तों जैसे हम कहें 253, 3 अंकों से बनी संख्या है, अगर इसको रिपीट कर दिया जाए, अगर इसको रिपीट कर दिया जाए, तो ये नंबर दोस्तों 1001 से 100% कटेगा, 1001 से 100% कटेगा। अब इसी में दोस्तों एक नियम और ध्यान रखना है, 1001 के जो फैक्टर बनेंगे, 1001 के जो फैक्टर होते हैं, वो दोस्तों 7 गुणे 11 गुणे 13 होते हैं। 11 सत्ते 77 और गुणे 13, 13 सत्ते 91, 9, 91 और 9 100। दोस्तों ये आ गया, यानी कि आपका 1001 के फैक्टर 7 गुणे 11 गुणे 13 होते हैं। यानी कि अगर 3 अंकों से बनी संख्या रिपीट हो रही है, वो संख्या 1001 से कटेगी, और साथ में 1001 के जो फैक्टर हैं इनसे भी कटेगी। अगर कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है, तो उसके फैक्टर से वो संख्या 100% कटती है। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर 24 जो है ये 72 को पूरा काट रहा है, तो 24 के जो फैक्टर होंगे 3 और 8, ये भी 72 को 100% काटेंगे, बशर्ते ही आपस में को प्राइम हो,
यानी आपस में ना कटें। यानी कि अगर फैक्टर हमारे को प्राइम है तो वो भी संख्या को पूरा पूरा काटेंगे। 7, 11, 13 ये आपस में को प्राइम है, आपस में को प्राइम है। इसलिए अगर 3 अंकों का नंबर रिपीट हो रहा है तो वो संख्या हमारी 1001 से भी कटेगी और 1001 के जो फैक्टर हैं 7, 11, 13 ये उनसे भी कटेगी दोस्तों। इस नियम को ध्यान कर लेना। इस पर सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न कैसे पूछे गए हैं? प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं कि 623, 623 ये नंबर किससे घटेगा। हम दोस्तों नियम हमको मालूम हो गया। अगर कोई 3 अंकों का नंबर रिपीट हो जाए तो ऐसा नंबर 1001 से दोस्तों 100% कटता है, या 1001 के फैक्टर 7, 11, 13 इनसे भी 100% कटेगा दोस्तों। नियम समझ गए। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न आपका ये है 89,726 और इसकी पावर 101, पावर 102, पावर 103, पावर 104, पावर 105 और दोस्तों इसमें 5 से भाग देकर हमें शेषफल निकालना है। बहुत शानदार प्रश्न है, डिविजिबिलिटी का नियम में बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो दोस्तों हम ये जानते हैं, यदि हमें शेष निकालना है, यदि हमें शेष निकालना है तब 5 की डिविजिबिलिटी का नियम है। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? यदि किसी भी नंबर का लास्ट नंबर यदि 5 से कट जाए, 5 से डिविजिबल हो, तब पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। 5 की विभाजिता का नियम क्या है? तो 5 की विभाजिता का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 5 से कट जाए तब पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। तो दोस्तों हमें सिर्फ अंतिम अंक में 5 से भाग देकर हमें शेष निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक हमारा 6 है। हमने 6 में 5 से भाग दिया तो यहाँ पे शेष 1 आया। अब दोस्तों अगर 5 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या आता है? 1 आता है दोस्तों। अगर शेषफल हमारा 1 आ रहा है और 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दीजिए, 1 के ऊपर कोई भी आप पावर लगा दीजिए, कोई भी पावर आप लगाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 ही आएगा दोस्तों। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार प्रश्न था। ऐसे प्रश्नों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हर नियम पता है तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आइए सवाल को देखते हैं दोस्तों। अब एक समकोण त्रिभुज है। अब ये मान लीजिए कि ये एक आपका समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। हम ये बात जानते हैं हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आपका 10 हो गया। बेस और परपेंडिकुलर हम कुछ भी मान लेंगे। बेस मतलब आधार, ये हमने 6 ले लिया। लंब हमने 8 ले लिया। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? हमें इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, किसी भी समकोण त्रिभुज का परिवृत्त, किसी भी समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त होता है, जो परिवृत्त का व्यास होता है, वो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। एक बार फिर समझिए, अगर समकोण त्रिभुज के परिवृत्त यानी समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता हुआ अगर कोई हमने वृत्त खींचा है, हम उसे बोलते हैं परिवृत्त। यानी तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त परिवृत्त कहलाएगा। तो
अगर समकोण त्रिभुज के परिवृत्त खींचा गया है तो परिवृत्त का जो व्यास होता है वो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। दोस्तों अगर हम इसके परिवृत्त खींचे और इसके परिवृत्त हमने एक परिवृत्त खींच दिया, हमने परिवृत्त खींचा, तो दोस्तों ये जो परिवृत्त का जो व्यास होगा, जो इस परिवृत्त का व्यास होगा दोस्तों, वो समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। यानी कि जो परिवृत्त है दोस्तों, ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा नियम है ये। परिवृत्त परिवृत्त का जो व्यास है, परिवृत्त का व्यास क्या होगा? परिवृत्त का व्यास समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल, और यही किसके बराबर है? कर्ण कितना है? कर्ण की वैल्यू 10 है, यहाँ 2 पंजे 10, यानी कि समकोण त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज का कर्ण था ये 10 था, और परिवृत्त का व्यास जो होता है वो समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगा। बात समझ गया? तो यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? व्यास का आधा होगा, यानी 5 आ गया। अब दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई गुणे 5 का स्क्वायर करेंगे, दोस्तों आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी बनेगा आंसर। बहुत शानदार प्रश्न था। तो आप ध्यान रख लेंगे, अगर समकोण त्रिभुज के परिवृत्त यानी समकोण त्रिभुज के चारों ओर एक वृत्त बना हुआ है तो उस वृत्त का जो व्यास होगा वो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कर्ण 10 था, अब इसी का त्रिज्या बन गई 5, 5 का वर्ग 25, 25 पाई, आंसर आ गया हमारा 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं।